तो आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर होगा और इस चैप्टर का नाम है आपका डेवलपमेंट, यानी कि आप हिंदी में विकास कह सकते हैं। और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी हम लोग पहले इसके टॉपिक हेडिंग को समझेंगे और फिर क्या क्या पढ़ना है वो समझेंगे, ताकि हम पढ़ने का जो टेक्निक जो मैं बार बार बोलता हूँ कि टॉपिक को समझना प्लस उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जब आप उसको सेपरेट आउट कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो है डेवलपमेंट, उसका मीनिंग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग एक चीज़ समझिएगा, अगर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। हालांकि जब मैं इसके डेप्थ में, चैप्टर के डेप्थ में जाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा। बट डेवलपमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि बेटर देन बिफोर। अगर आप कहें तो पहले जो आप थे उससे आप बेहतर हो गए, वो आपका है विकास, एक सिंपल टर्म में। दूसरी चीज़ इसमें जो जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले ये पढ़ना है कि आखिर डेवलपमेंट क्या है और सब उसके बाद दूसरों के लिए क्या मायने रखता है। मतलब डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट्स है उसमें आपका क्या एक आदमी के लिए डेवलपमेंट दूसरे आदमी के लिए भी वही हो सकता है? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर आदमी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट अलग अलग मैटर करता है। तो डेवलपमेंट, और फिर इसमें हम उसी को डिस्कस करेंगे कि मैटर्स कितना करता है अलग अलग लोगों के लिए। दूसरी चीज़ें हैं कि आखिर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सेट ऑफ रूल्स हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई कंट्री डेवलप नहीं है। तो क्राइटेरिया कि कंट्री को डिसाइड करें कि कैसे कोई डेवलप है या कोई डेवलप नहीं है। जैसे इंडिया और अमेरिका है, तो अमेरिका क्यों डेवलप है, इंडिया क्यों डेवलप नहीं है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे। उसके बाद फिर इसका जो इसी में थर्ड जो आपका है पॉइंट, क्राइटेरिया के साथ साथ थर्ड हम इसमें देखेंगे कि नेशनल जो आपका है, नेशनल डेवलपमेंट वो आखिर क्या है, यानी कि राष्ट्रीय विकास आप कह सकते हैं क्या होता है। ये भी चीज़ें क्राइटेरिया के साथ साथ इसको हम लोग कवर कर लेंगे। फोर्थ पार्ट इसमें देखेंगे कि इसके अलावा डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अदर दैन डेवलपमेंट, और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ फैक्टर्स के अलावा। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग मृत्यु दर भी कह सकते हैं, शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपका है इसमें आप चाइल्ड अटेंडेंस रेशियो कह लीजिए, लिटरेसी रेट कह लीजिए, ये सब एक छोटे छोटे टर्म्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। लिटरेसी रेट हो गया, फिर जैसे अटेंडेंस रेशियो हो गया। तो लगभग इसमें ये है। और इस चैप्टर के एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है आपका BMI, ये भी एक छोटे टर्म्स में आएगा। तो BMI जनरली क्या होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो लगभग पूरे अगर हम लोग बात करें तो हमें लगभग इन्हीं 4-5 टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट के सबसे पहले जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में, फिर उसको वन बाय वन करेंगे। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ में हम इसको अब फर्स्ट वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारा है जो एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट का, तो ये इसका मीनिंग समझने का है। तो पहले समझिए कि डेवलपमेंट क्या सभी के लिए एक बराबर होता है, तो नहीं। जैसे एक रिक्शा चालक है तो उसका डेवलपमेंट उसके लिए अलग मायने रखता है। वो ये सोचेगा कि मेरा डेवलपमेंट तब हो सकता है जब मैं रिक्शा अगर खुद का खरीद लूँ, मैं भाड़े पर चला रहा हूँ, अगर मैंने खुद खरीद लिया तो उसके लिए शायद वही डेवलपमेंट है। उसी तरीके से एक कार वाले के लिए डेवलपमेंट ये है कि जो कार अभी है उससे बेहतर कार उसने खरीदा। तो डेवलपमेंट कभी भी एक इंसान के लिए एक जैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट के जो डेफिनेशंस होंगे, हर इंसान के लिए जो डेवलपमेंट का जो सोच होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं डेवलप हूँ तो कोई और भी डेवलप होगा। खैर, उसी डेवलपमेंट के अलावा जो मैंने उसी बारे में बात करी थी कि डेवलपमेंट के लिए आखिर क्या मैटर करती है। तो डेवलपमेंट के लिए जो सबसे सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैटर करती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो आपका है इंपॉर्टेंट फैक्टर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो सबसे फर्स्ट इसी में आप कह सकते हैं